हेलो स्टूडेंट्स। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं महेश नुआल, लेक्चरर कंप्यूटर। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट 105 कंप्यूटर और आईटी फंडामेंटल की यूनिट नंबर 5 का टॉपिक स्कैनिंग एंड रिमूविंग वायरस, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसमें देखा है कि वायरस क्या होते हैं। वायरस एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो कि अनवांटेड तरीके से जो है कंप्यूटर के अंदर आ जाते हैं। उन वायरस को किस प्रकार से वायरस आते हैं, तो सबसे पहला इसमें हम ये देखेंगे कि वायरस एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जो कि सिस्टम में आ जाता है अन्य फाइलों के साथ में, और कंप्यूटर की स्पीड को स्लो कर देता है, कंप्यूटर की मेमोरी का लॉस कर देता है, और कंप्यूटर के अंदर जो डेटा सेव है उसको जो है वो हार्मफुल होता है, उसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसमें कि कंप्यूटर में वायरस किस प्रकार से आता है उस चीज़ को सबसे पहले हम देखेंगे। क्या कि इन चीज़ों को हम कंट्रोल कर लें तो कंप्यूटर में जो है वायरस नहीं आएगा। तो उसको जो है हमको स्कैन और रिमूव का मतलब ये है कि किस तरह से वायरस को पहचाने हम, कि सिस्टम में वायरस किस तरह से आते हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखें। और दूसरा है कि उनको किस प्रकार से हम आ जाने के बाद में उनको हटा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका ये है कि देखिए, ब्राउज़र का इस्तेमाल जब भी करते हैं हम, तो कभी कभी हमारी स्क्रीन पर एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगते हैं। जब भी हम ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट दिखाने लगते हैं, और उस पर लिखा हुआ रहता है कि योर कंप्यूटर इज़ इन्फेक्टेड, और इसको ठीक करने के लिए एंटीवायरस एप्लीकेशन डाउनलोड करें। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ सकता है। इस तरह की चीज़ों को हमको जो है नहीं देखना है कि हम किसी भी ब्राउज़र के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट में जो है ऐसी चीज़ें हैं, तो फ्री में जो है वो अवेलेबल एंटीवायरस जो है अवेलेबल है नहीं है वहाँ पे। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इसको हमको ध्यान में रखनी होती है। सेकंड है, किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के दौरान यदि परमिशन मांगता है और यदि आप उसको अपने सिस्टम में अलाउ करते हैं तो उस सॉफ्टवेयर के बाद में आपका सिस्टम का एक्सेस चला जाता है, और ज़्यादातर लोग बिना प्रॉम्प्टेड ही बिना पढ़े ही अनुमति दे देते हैं, यस कर देते हैं। तो परमिशंस की जहाँ पे बात आती है तो आपको सोच समझ के परमिशन देनी चाहिए कि किस प्रकार से हम इसको परमिट कर रहे हैं। तो उस सॉफ्टवेयर जो है वो अगर उस सॉफ्टवेयर के साथ भी वायरस जो है वो आ सकता है। अगर आप किसी भी ऐसी वेबसाइट या एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं जो इन्फेक्टेड है, तो जो है कंप्यूटर वायरस जो है वो सिस्टम में प्रवेश कर जाएगा। ईमेल अटैचमेंट को ऐसे को खोलने रहे हैं आप जिसके में जो है एक बार उसमें ईमेल में जो एप्लीकेशंस है ईमेल में उसमें लिंक या अटैचमेंट में क्लिक करते हैं तो मालवेयर जो कोड है वो क्लिक हो जाता है, और जो क्लिक कोड है उसके द्वारा जो आपका वायरस जो है वो आ सकता है। कोई भी पहले से इन्फेक्टेड डिस्क है, यूएसबी ड्राइव है, डीवीडी है, जिसको आप कंप्यूटर में जोड़ते हैं, कंप्यूटर के साथ अटैच करते हैं, तो इस प्रकार से उससे भी वायरस आ सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है या ऐसी कोई पेन ड्राइव है या डीवीडी है या सीडी है, ऐसी कोई एक्सटर्नल चीज़ जो उसमें वायरस हैं और वो आपके सिस्टम के में अटैच करते हैं, तो आपके सिस्टम में वायरस आ सकते हैं। हम कई बार भी अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स और बाकी जगह के प्रोग्राम को अपडेट नहीं करते हैं, इस वजह से उसकी सिक्योरिटीज़ में कमी आने लग जाती है। सिक्योरिटीज़ में कमी आने लग जाती है, विंडोज़ को अपडेट नहीं करते हैं तो सिक्योरिटीज़ में कमी आने लग जाती है। इस कारण भी जो है कंप्यूटर के अंदर वायरस आ सकते हैं। पायरेटेड अगर विंडोज़ हम इस्तेमाल करते हैं या कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो इस्तेमाल करते हैं, बिना लाइसेंस के सॉफ्टवेयर अगर इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ इस्तेमाल करते हैं, तो जो उसमें जो है उतनी जो है सिक्योरिटी नहीं होती है, और इस कारण से भी हमारे सिस्टम में वायरस आ सकते हैं। बिना एंटीवायरस के लगातार कंप्यूटर का इस्तेमाल करने पर भी सिस्टम के अंदर कंप्यूटर में वायरस जो आने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए एंटीवायरस का उपयोग भी करना चाहिए। अब कंप्यूटर से वायरस किस प्रकार से निकालें, ये तो जो तरीके थे जिसके द्वारा वायरस आ सकते हैं। अब वायरस जो आ गया है उसके बाद हम उसको कैसे वायरस को रिमूव करें। तो कंप्यूटर को पूरी तरह से वायरस फ्री बनाने का सबसे से पहले आपको कंप्यूटर का वायरस को स्कैन करना होता है। जो भी एंटीवायरस आपके सिस्टम में इंस्टॉल है उसके द्वारा जो है स्कैन सिस्टम पर आपको क्लिक करिए। स्कैन सिस्टम पर क्लिक करने के बाद में वायरस को स्कैन करना होता है, और आपके सिस्टम में किस तरह के वायरस से प्रभावित है आपका सिस्टम, इसका जो है पता चल जाएगा। तो एंटीवायरस सिस्टम जो भी है उसका हम यूज़ करेंगे।
यदि आप किसी फ्री एंटीवायरस को इंस्टॉल करना उसके इस्तेमाल करके अपने पीसी में करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी को बेहतर करने के बजाय और ख़राब कर सकता है। इसलिए जो है लाइसेंस्ड वाले जो है एंटीवायरस यूज़ करने चाहिए, जो मार्केट से परचेज करके जो एंटीवायरस जो है वो यूज़ करने चाहिए, ताकि उसमें जो है सिस्टम में जो है वायरस नहीं आए। इसके एग्जांपल्स देखिए, क्या किस प्रकार के एंटीवायरस जो हम यूज़ कर सकते हैं। क्विक हिल है, क्विक हिल जो है सबसे बढ़िया जो है एंटीवायरस है। और इसके बाद कैस्पर्स की इंटरनेट सिक्योरिटी है, बिट डिफाइंडर है, नॉर्टन है, मैकेफी है, अवस्थ है, K7 एंटीवायरस है। इस प्रकार से जो एवीजी एंटीवायरस है, अवीरा है, अवस्थ, गार्जियन टोटल सिक्योरिटी है। तो अलग अलग प्रकार की कंपनीज हैं, इनको जो है आप एंटीवायरस को यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। और काफ़ी क्विक हिल एक इसमें जो है एक केबल एंटीवायरस आता है और एक टोटल सिक्योरिटी के नाम से आते हैं। तो टोटल इंटरनेट सिक्योरिटी, टोटल सिक्योरिटी में दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो उनमें आप टोटल सिक्योरिटी यूज़ करें, जिसमें आपकी जो है डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, सर्फिंग, सारी की सारी जो जितनी भी चीज़ है, नेटवर्क सिक्योरिटी है, सारी सिक्योरिटी उसके अंदर आ जाती है। अब कंप्यूटर वायरस से बचने के उपाय, किस प्रकार से हम इसको जो है वायरस को बच सकते हैं। तो इंटरनेट की जो दुनिया है, इसके अंदर ऑनलाइन जो है आपका डेटा रहता है, ऑनलाइन जो है सिक्योरिटी रहती है। तो इसके साथ साथ जो है इसके अंदर रिस्क भी काफ़ी बढ़ जाती है। तो देखिए इसमें जो कंप्यूटर के वायरस को किस प्रकार से हम जो है बच सकते हैं। तो एक प्रीमियम एंटीवायरस का इस्तेमाल करें, एक प्रीमियम एंटीवायरस का यूज़ करें आप, जो कि आपके कंप्यूटर को, पर्सनल सिस्टम को जो है वो डेली स्कैन करे। रोज आपके पर्सनल कंप्यूटर को इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी खास ज़रूरत है, तो आप जो है इसको यूज़ करें। सेकंड है, किसी अनजानी वेबसाइट पर जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ अपने सिस्टम में डाउनलोड नहीं करें, अनवांटेड जो है थर्ड पार्टी चीज डाउनलोड नहीं करें। अपने कंप्यूटर को अप टू डेट रखें, ऑपरेटिंग सिस्टम को समय समय पर जो इसके अपडेट्स आते हैं उनको अपडेट्स को जो है बार बार इंस्टॉल करते रहें। बहुत सी बार जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट्स इंस्टॉल नहीं करते हैं तो उससे भी सिक्योरिटीज़ में कमी रह जाती है। चौथा तरीका इसमें है कि कंप्यूटर वायरस से बचने का एक बेहतर तरीका है कि आप मालवेयर प्रोग्राम्स को अच्छे से समझ लें। मालवेयर्स प्रोग्राम कौन कौन से होते हैं, जो प्रोग्राम्स है उनको समझ लें, उनका यूज़ नहीं करें। ईमेल अटैचमेंट्स के साथ सावधानी रखें, ईमेल में दिए गए लिंक और एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक नहीं करना चाहिए। संदिग्ध सस्पिशियस वेबसाइट पर जाने से बचें। जो प्राप्त करने के लिए सर्च इंजन गूगल, बिंग का इस्तेमाल करते हैं तो सर्च इंजन का यूज़ करें। बाकी जो है अनवांटेड, अनट्रस्टेड जो साइट्स हैं उनका यूज़ नहीं करें। किसी भी कंप्यूटर में पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क जोड़ने से पहले ध्यान रखिए कि आपके पास एक अच्छा एंटीवायरस उपलब्ध होना चाहिए। अगर आपके सिस्टम में अच्छा एंटीवायरस लगा हुआ है तो किसी भी प्रकार की इन्फेक्टेड पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, अगर आप सिस्टम्स के साथ अटैच करते हैं तो आपके सिस्टम को जो है उसमें बता देगा कि इस हार्ड डिस्क में या इस पेन ड्राइव में जो है इन्फ्लेक्टेड पेन ड्राइव है। तो वो सारी चीज़ जो है कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अगर आपके पास कंप्यूटर पे इंपॉर्टेंट डेटा स्टोर है तो उसका बैकअप ज़रूर ले लें, और एंटीवायरस के साथ उसकी सुरक्षा जो है सिक्योरिटी, टोटल सिक्योरिटी उसमें नहीं है। मालवेयर स्कैनर्स का प्रयोग करें, और ये एंटीवायरस प्रोग्राम से भिन्न है। मालवेयर प्रोग्राम को पकड़ने के लिए जो है इसमें मालवेयर प्रोग्राम को पकड़ना है तो उसके लिए मालवेयर स्कैनर होना आवश्यक है। जितना हो सके फाइल शेयरिंग करने से बचें, फाइल शेयरिंग जो है करने से बचें। हम बिना सोचे समझे किसी भी डिवाइस से वीडियो, म्यूजिक, मूवीज़, इमेज इत्यादि को ब्लूटूथ या फाइल शेयरिंग टूल के माध्यम से प्राप्त कर लेते हैं। किसी भी जो है दूसरे सोर्स से हम जो है किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो ले लेते हैं, कभी कोई म्यूजिक फाइल है तो ले लेते हैं, कभी कोई मूवीज़ है इधर उधर से जो है मूवीज़ भी ले लेते हैं, इमेज लेते हैं नॉर्मली व्हाट्सएप और सोशल मीडिया जो है हम यूज़ करते हैं। तो किसी भी प्रकार का कोई भी जो है हम वीडियो, म्यूजिक, मूवीज़, इमेज, एनी सोशल जो एक्टिविटीज़ है उसके द्वारा या जो है अन्य प्रकार की जो चीज़ है उसके द्वारा भी हम इसके अंदर ले सकते हैं। जैसे ब्लूटूथ से ले सकते हैं, फाइल शेयरिंग टूल से ले सकते हैं। तो एनी काइंड्स ऑफ जो है हम फाइल अगर ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो इस तरह के जो है फाइल ट्रांसफ़र से जो है हमको बचना चाहिए, ताकि वी कैन रिमूव आवर वायरसेस फ्रॉम द आवर सिस्टम।
तो ये सबसे बड़ा माध्यम है कि हम एक दूसरे से जो फाइल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसके द्वारा जो है कंप्यूटर, मोबाइल में, फ़ोन में तो है पहुंच सकती है, कंप्यूटर में, मोबाइल फ़ोन में जो है इस तरह के वायरस जो है वो पहुंच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।